गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 12th के हिस्ट्री के 13वें चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर। दोस्तों, 13वें चैप्टर का संबंध है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। तो चलिए, पहला प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। जय हिंद का नारा किसने दिया? काफ़ी इम्पोर्टेंट है इम्तिहान परीक्षा की दृष्टि से। जय हिंद का नारा किसने दिया मेरे दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी चंद्रशेखर ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। चलिए, दूसरा प्रश्न है मेरे दोस्तों। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ किसकी आत्मकथा है, बताइए। ऑप्शन ए टॉल्स्टाई की, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय की, ऑप्शन सी महात्मा गांधी की, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर की। काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। चलिए, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी मॉर्ले मेंटू सुधार एक्ट, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ऑप्शन डी वर्नाक्यूलर एक्ट। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। चलिए, चौथा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। चलिए, पांचवा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। 15 नवंबर इनका जन्म दिवस है। चलिए, छठा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है इम्तिहान की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, बताइए। ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन सी क्रांतिकारी मोर्चा, ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए चलिए मेरे दोस्तों, सातवां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताइए। ऑप्शन ए रास बिहारी बोस ने, ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार ने, ऑप्शन सी भूपेंद्र नाथ बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए, आठवां प्रश्न है मेरे दोस्तों। सविनय विज्ञान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, कब शुरू हुआ, बताइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1933। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। चलिए, नौवां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1938 में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए, 10वां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बताइए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए, 11वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए
1881 में, ऑप्शन बी 1885 में, ऑप्शन सी 1888 में, ऑप्शन डी 1890 में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी 1885 में। मेरे दोस्तों ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या है? बताइए मेरे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1984 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। अगले साल इसे चेंज कर कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। चलिए 12वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर ने। बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए 13वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? ऑप्शन ए नील आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी नमक आंदोलन। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, नील आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए 14वां प्रश्न है मेरे दोस्तों स्क्रीन पर, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से मेरे दोस्तों। बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1929 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए 15वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, डांडी किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से मेरे दोस्तों। 2009 में, 2013 में, 2010 में, 19 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए दांडी किस राज्य में स्थित है? बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी गुजरात में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात में दांडी स्थित है। चलिए 16वां प्रश्न स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, 1942 में कौन आंदोलन हुआ? बताइए 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। चलिए 17वां प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। मेरे दोस्तों बताइए कौन है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए 18वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? बताइए ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी गांधी जी ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। चलिए 19वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया, आरंभ किया। चलिए मेरे दोस्तों आखिरी लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कब बने? बताइए मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1950 में। बताइए काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, 1947 में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइज़।